सभी को जय श्री राम। हमारी वीडियो के पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार भगवान शिव और देवी आदिशक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया तथा त्रिदेवों की रचना हुई, और भगवान शिव और देवी सती के विवाह के पश्चात किस प्रकार देवी सती ने अग्निकुंड में अपना आत्मदह कर लिया और भगवान शिव उनके बाद समाधि में विलीन हो गए। अब आगे जब भगवान शिव समाधि में विलीन हो गए, तभी उसी दौरान कुछ कल्पों पश्चात पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के घर में पुत्री का जन्म होता है, देवी पार्वती, जो कि देवी आदिशक्ति का अवतार होती हैं। नारद मुनि आके भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि देवी पार्वती का विवाह भविष्य में भगवान शिव के साथ होगा। समय बीता और देवी पार्वती युवावस्था में भी आ गईं, परंतु ध्यानेश्वर का ध्यान भंग होने का नाम नहीं लिया। कोई साधारण मनुष्य हो तो प्रभु इच्छा के दर्शन के कारण ध्यान छोड़ भी दे, परंतु प्रभु का ध्यान कौन भंग करे। तो ब्रह्मा जी ने इससे कामदेव का आह्वान किया। ब्रह्मादेव ने कामदेव से कहा कि वह जाके भगवान शिव का तपस्या भंग कर तथा उनके मन में देवी पार्वती के प्रति काम की उत्पत्ति करें, ताकि महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के हाथों ताड़कासुर का अंत हो। यह सुनकर कामदेव वहां पर प्रकट होते हैं तथा वो भगवान शिव पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाते हैं। भगवान शिव के मन में कुछ समय के लिए काम उत्पन्न भी होता है, परंतु अकस्मात ही भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र खुलने के बाद सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा नहीं होती और उनके तीसरे नेत्र से भयंकर ज्वाला प्रकट होने लग जाती है और अकस्मात ही वह ज्वाला कामदेव को पूर्णतः भस्म कर देती है। कामदेव उस समय भस्म का एक ढेर बन के रह जाते हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव की स्तुति करते ताकि उनका क्रोध शांत हो। भगवान शिव का क्रोध किसी प्रकार शांत भी होता है, तब भगवान नारायण आके उनसे आग्रह करते हैं कि वे देवी आदिशक्ति से देवी पार्वती से विवाह करें और उनके पुत्र के हाथों ताड़कासुर का वध है। परंतु भगवान शिव वहां से विलुप्त हो जाते हैं और एक बंजर स्थान पर जाकर तपस्या करने बैठ जाते हैं। वह स्थान पर्वतराज हिमवान का ही एक प्रांगण होता है। पर्वतराज हिमवान के ही राज्य का एक स्थान होता है। पर्वतराज हिमवान ये जानकर भगवान शिव के पास आते हैं उनके दर्शन के लिए। वह देवी पार्वती को भी वहां पर लेके आते हैं। वह भगवान शिव से कहते हैं कि देवी पार्वती उनका नित्य रूप से उनका ध्यान रखेगी, उनके पूजन करेगी, परंतु भगवान शिव वहां से देवी पार्वती से रुष्ट होकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। देवी पार्वती भगवान शिव से अनन्य प्रेम करती थी, तो नारद मुनि ने आके उनसे कहा कि वह ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें, उससे उन्हें भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा भगवान शिव से वे आशीर्वाद रूप से उन्हें विवाह का प्रस्ताव रख दें। देवी आदिशक्ति भगवान शिव की घोर तपस्या करने लग गई और उनके इसी रूप को ब्रह्मचारिणी रूप कहा गया है। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर सप्तऋषि भेजे जांच करने। सप्तऋषियों ने भगवान शिव की खूब निंदा करी, परंतु देवी आदिशक्ति ने उनकी निंदा न मानी। फिर भगवान शिव स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। वे खुद भगवान शिव की निंदा करने लगे, परंतु देवी आदिशक्ति उनसे भी न मिली। तब भगवान शिव से उन्होंने कहा कि शिव निंदा करने वाले नरक के योग्य होते हैं, नरक भोगते हैं। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं तथा देवी आदिशक्ति से उनका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात कुछ समय बाद भगवान शिव पर्वतराज हिमान और देवी मैना के महल में उनका अहंकार भंग करने एक नट का स्वरूप धारण करके नटराज बन के वहां पर स्वांग दिखाते हैं तथा पर्वतराज हिमान और देवी मैना का अहंकार भंग कर देते हैं। पर्वतराज हिमवान और देवी मैना अपने अहंकार भंग होने के बाद भगवान शिव से देवी पार्वती का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शिव की बारात तैयार होती है। सभी भूत प्रेत देवी देवता सभी प्रकार के जीव जंतु भगवान शिव की बारात में होते हैं। भगवान शिव को सभी अपने श्रद्धा अनुसार सजाते हैं। भगवान शिव का एक अलौकिक रूप तैयार होता है। भगवान शिव की बारात फिर उसके बाद पर्वतराज हिमवान के प्रांगण में आ जाती है। नारद मुनि पहले से ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं तथा वो देवी मैना को बताते हैं कि बारात आ गई है। देवी मैना वहाँ सभी देवी देवताओं को रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं। वह सबसे पूछती हैं कि क्या ये उनके जमाता हैं, क्या ये उनके जमाता हैं, परंतु नारद मुनि उन्हें बता देते हैं कि इनमें से कोई उनके जमाता नहीं है। अंततः वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच भस्म भभूत से खेलते हुए राक्षस सभी प्रकार के गण वगैरह आते हैं। भगवान शिव के वो गणों को देखकर देवी मैना बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं और भगवान शिव का ऐसा रूप देखकर, भयंकर रूप देखकर देवी मैना वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। तब देवी पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि वह देवी मैना को अपना सुदर्शन रूप यानी कि सुंदर रूप के दर्शन दें। तब भगवान नारायण भगवान शिव को स्वयं तैयार करते हैं और भगवान शिव का चंद्रशेखर स्वरूप सभी के सामने आता है। इसी रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह जहाँ पर हुआ था वह स्थान आज भी त्रियोगी नारायण के नाम से उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव और देवी पार्वती उसके पश्चात कैलाश पर निवास करने लग जाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती का वैवाहिक जीवन सुख में बीत रहा होता है, परंतु कामदेव को भस्म करने के कारण देवी पार्वती को कामदेव की पत्नी देवी रति का श्राप था कि वह कभी पुत्र या पुत्री सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगी, वह कभी मां नहीं बन पाएंगी। काल का चक्र चलता है और भगवान शिव एक बार भस्म मल रहे होते हैं। तब उनकी भस्म में से एक प्राणी उत्पन्न होता है। भगवान शिव उसका नाम बकरासुर रख के उसे उस समय के राजा शकुनी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उनको पुत्र के रूप में दे देते हैं।
तत्पश्चात एक बार राक्षस वक्रासुर की मति भ्रष्ट करते हैं और उससे सिखाते हैं कि वह भगवान शिव की तपस्या करे और भगवान शिव से वरदान में अमृत प्राप्त करे। वह भगवान शिव की तपस्या करता है, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान शिव से अमृत्यु मांगता है, परंतु भगवान शिव उसे अमृत्यु देने के लिए मना कर देते हैं कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो भगवान शिव से वरदान मांगता है कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ये कह के जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर भस्मासुर उनके पीछे लग जाता है। परंतु महाकाल इस बात से कहाँ अनभिज्ञ थे कि उन्हें पता था कि वक्रासुर उनके पीछे है। तब वक्रासुर वहाँ पर आता था, वहाँ पे एक सुंदर स्त्री को नृत्य करते देखता है। वह उनसे पूछता है वह कौन है, तो वह अपना नाम मोहिनी बता देता है और वक्रासुर उनके समान नृत्य करता है और अपने सर पर हाथ रखकर स्वयं ही भस्म हो जाता है। तब पता चलता है कि भगवान विष्णु होते हैं जो भगवान शिव की सहायता के लिए आए हुए होते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश में विहार करने लग जाते हैं तथा कैलाश में अपना वैवाहिक जीवन बिताते हैं। देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। भगवान शिव उन्हें अमरनाथ में लेके जाते हैं तथा उन्हें अपनी योग निधियों को नियंत्रण करना सिखाते हैं तथा उसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती को कार्तिकेय जी यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।